Hello students, good morning. So today we will discuss the about of plant growth and development. ये आपका रेमेडियल बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले मेजर एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कि आखिर प्लांट की ग्रोथ क्या है, क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो ये छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको कंप्लीटली सिलेबस करेंगे। चलते हैं तो प्लांट जो ग्रोथ है वो कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल definition of phase and rate of plant growth. Growth is a common in human being and also in plant, but it does not take place throughout the life of plant. यानी कि जो ग्रोथ्स है वो एक कॉमन है। ग्रोथ क्या है? कॉमन चीज़ है जो आपके प्लांट्स में भी और आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी होती रहती है, बट इट डज नॉट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। ग्रोथ में भी केवल लेटरल और इंट्रेकुलरी ग्रोथ इज ए रेस्ट्रिक्टेड पीरियड एंड इन स्पेसिफिकली रीजनली ओनली। यानी कि जो ग्रोथ है आपकी जो रेस्पेक्टेड रीजन्स, मतलब हर रीजन में नहीं, लेकिन ये है कि इसकी एक टाइम पीरियड भी होता है कि एक टाइम लिमिट तक ही आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरी भाषा में ग्रोथ इन ए लेंथ इज ड्यू टू ग्रेजुअल एलिमेंट enlargement and elongation of the cell of apical मेरिस्टेटिक रूट्स एपेक और स्टेम एपेक्स। यानी कि जो ग्रोथ है उसमें क्या होता है, आपका जो इनलार्जमेंट बढ़ता है, इनलार्जमेंट बढ़ना होता है किसका? आपका रूट का, है ना, स्टेम का, और आपकी जो स्पेशल कुछ टिश्यू वगैरह से होते हैं। जब आपके टिश्यू ग्रोथ करते हैं तभी आपकी जो बॉडी या फिर प्लांट की जो बार्क है, रूट है, स्टेम है, वो आपका ग्रोथ होता है। ठीक है। द ग्रोथ इन थिकनेस इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्पर्म दैट इज ड्यू टू फेस्कुलर। थ्री phases of growth can be marked in the growth of any organ of plant body which are under। जो ग्रोथ को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है? ग्रोथ को तीन भागों में डिवाइड किया गया है जो कि इस प्रकार से है। नंबर वन, फॉर्मेटिव फेजेस, यानी कि फेज का बनना, फॉर्मेटिव फेज का फॉर्मेशन होना। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट और स्टेम। ये जो फेज जो डेवलप होती है, जो किसके अंदर डेवलप होती है आपकी, ये होती है आपकी रूट और स्टेम के अंदर। द सेल ऑफ दिस रीजन आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। जिसके अंदर जो जिसके अंदर क्या है, जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं। क्या है? डिवाइड होती रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 24, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन चलता रहता है। डिवाइड मतलब अलग हो जाना, मल्टीप्लिकेशन बनना। अबाउट प्रोटोप्लाज्म लार्ज न्यूक्लियस एंड दिस सेल्यूलोज वेल आर कैरेक्टरिस्टिक टू द सेल ऑफ दिस रीजन। ठीक है ना। नेक्स्ट है इलोंगेशन फेज। नेक्स्ट क्या है बेटा? इलोंगेशन फेज। दिस फेज इज लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द फॉर्मेटिव फेज। ये क्या है? ये जो फेज होती है आपकी फॉर्मेटिव फेज के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। वेयर इन सेल नो लॉन्गर डिवाइड बट इंक्रीज इन साइज अंटिल द सेल रीच देयर मैक्सिमम डायमेंशंस। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो सेल्स है इनलार्जमेंट मतलब बड़ी होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसका रुक जाता है। ठीक है ना। A root in this phase is measured to be in mm while in it stem few सेंटीमीटर। रूट्स के अंदर ये क्या है, mm के अंदर बढ़ता है, और जो आपकी स्टेम है वो सेंटीमीटर के अंदर ग्रोथ चलती है। नेक्स्ट है बेटा मैचुरेशन फेज। क्या है? मैचुरेशन फेज। दिस फेज लाइज फर्दर बैक
दिस सेल रीच देयर परमानेंट साइज विच रिजल्ट इन द थिकिंग ऑफ द सेल वॉल। इसके अंदर क्या मैचुरेशन मतलब लास्ट स्टेज, अब ग्रोथ की लास्ट स्टेज है, अब इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन। इसमें क्या है, प्रॉपर आपकी जो बार्क है रूट्स की या स्टेम की, वो क्या है प्रॉपर थिकनेस हो जाती है, और अब इससे आगे कोई थिकनेस नहीं होने वाली है, ना डिवाइडेशन होने वाला है, ना मल्टीप्लिकेशन होता है वाला है। तो कहने का मतलब यही आपका इम्पोर्टेंट है, 3 पार्ट्स है, मैचुरेशन है, फ्लोगिनेशन फेज है, और आपकी क्या है, फॉर्मेशन फेज है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब कुछ कंडीशंस में आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ होता है, ठीक है ना। ग्रोथ इज द आउटकम, प्रोटोप्लाज्म एंड कंडीशन फॉर ग्रोथ आर द कंडीशन विच मेंटेन द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन द फ्लावरिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट। यानी कि जो आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट है, वो प्लांट का कई प्रकार के जो एनवायरनमेंट्स है या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फूड मटेरियल, ठीक है। फूड मटेरियल ऑल न्यूट्रिटिव मटेरियल सप्लाइड टू ग्रोइंग रीजन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द प्लांट। जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, बॉडी ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स सब कुछ चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही आपके जो प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ को भी आपके फूड मटेरियल जैसे चाहिए, ठीक है ना। जैसे खाद है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ आपकी खाद वगैरह जब देते हैं हम, तो वहाँ से इनको मिनरल मिलता है, तो ये आपके प्लांट ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ वाटर। वाटर क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी इज द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पानी क्या है वो ग्रोथ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, विच एनेबल द प्लांट टू मेंटेन द ट्रेंजिटी विच ऑल्सो मेक लॉस कॉज्ड बाई द ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। वाटर भी यहाँ क्या है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है ना। कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एकदम ऑप्टिमम स्टेज में होना चाहिए। इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर द ग्रोथ। ऐसा नहीं कि भाई आपका वार्म टेम्परेचर हो गया, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, उसकी जो रेंज है कितनी होनी चाहिए, 25 to 30 के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। इज मोस्ट सोबल, ये बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फॉर फोटोसिंथेसिस लाइट इज ए मस्ट फॉर प्लांट। और जब प्लांट्स की एनर्जी बनने के लिए, वो किस प्रोसेस से बनती है प्लांट की एनर्जी, फोटोसिंथेसिस से बनती है। तो उसके लिए आपकी लाइट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है बात करता हूँ मैं फॉर हेल्दी ग्रोथ। और अच्छी ग्रोथ के लिए 5th नंबर का पॉइंट है बेटा, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑक्सीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट विच नो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर आपके प्लांट के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शंस है वो नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटर्स, मतलब जो प्लांट को कंटिन्यू रेगुलेट्स होती है, वो कैसे होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रेगुलेट होती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अदर देन न्यूट्रिएंट विच इफेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट इन लो कंसंट्रेशन। यानी कि आपकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो आपकी स्ट्रक्चर है और फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी आवरण, प्लांट का बाहरी आवरण कैसे मेंटेन रहता है,
फिजियोलॉजी मतलब अंदर की जो प्रोसेस है वो इन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है रेगुलेट होती है, वो कंटिन्यू होती है। फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स विच इन लो concentration control physiological process in plant. More commonly, the term plant growth regulator is used because it includes both in native and the synthetic substance which modify the plant growth. यानी कि आपकी जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स में, लेकिन अगर मॉडिफाइड कुछ होता है कि आपका नेचुरल से सेमी सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा आपका रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है ना। इसमें नंबर 1 ऐड है एक्जिन। एक्जिन इज ए जनरल टर्म यूज टू इंडिकेट द सबस्टेंस दैट प्रमोट द एलोंगेशन ऑफ कोलियोक्टिल्स टिश्यू। आपकी जो एक ऑक्सीजन्स एक प्रकार की टर्म्स है जो आपका इंडिकेट करती है सबस्टेंस प्रमोट करने के लिए, इलोंगेशन करने के लिए आपके कुछ टिश्यूज़ को, ठीक है ना। इंडोल एसिटिक एसिड, अब इंडोल एसिटिक एसिड क्या है बेटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, IEA, इज ए ऑक्सीजन दैट अकर नेचुरली इन प्लांट। इंडोल एसिटिक एसिड एक प्रकार का केमिकल्स है जो कि प्लांट से नेचुरल तौर में ऑब्टेन्ड होता है। दे आर आइदर नेचुरल ऑक्सीजन विच आर प्रोड्यूस बाई द प्लांट थम्सलिप्स और सिंथेटिक ऑक्सीजन, यानी कि ये तो एक नेचुरल है लेकिन इसको हम सेमी सिंथेटिक्स लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। विच हैव द सम सेक्शन इज नेचुरल ऑक्सीजन्स। Indole acetic acid is the principal which oxygen and other natural oxygen are indole 3 acetonitrile 4 chloroindole 3 acetic acid and phenyl acetic acid। तो ये सारे चीज़ क्या है, ये प्लांट से बनने वाले हैं। ये क्या है, प्लांट से बनने वाले हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइज भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम, सेकेंडरी मेटाबोलाइज भी कहते हैं, यानी कि ये प्लांट से बनने वाले हैं, ठीक है ना। ये इसके कुछ केमिकल्स फार्मूला हैं, ठीक है ना, IBA NA एंड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो केमिकल्स है जो प्लांट से बनता है, जिब्रेलिन्स। क्या है, जिब्रेलिन्स है। दे आर ए क्लास ऑफ एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड एट प्रेजेंट ओवर 50 जिब्रेलिन्स आर नोन। यानी कि ये एक प्लांट का एक प्रकार का केमिकल्स है जो आपको ग्रोथ कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो कि अभी तक जो नोन पे आए हैं साइंटिस्ट ने जिनको पता किया है वो 50 जिब्रेलिन्स के बारे में अभी तक बताया है। अबाउट 40 ऑफ दीज अकर इन ग्रीन प्लांट, जिसमें से आपके जो 50 में से 50 प्रकार के जिब्रेलिन ग्रीन प्लांट्स, वाइल अदर आर प्रेजेंट इन सम फंगी, जो कि रिमेनिंग 10% जो रह जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, फंगीज में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू लाइक रूट्स, शूट्स, बर्ड्स, लीव्स, फ्लोरल एपिसेल, रूट नोडल्स, फ्रूट्स एंड सेल्स टिश्यू, जो कि इन पार्ट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट जिब्रेलिन की स्ट्रक्चर्स हैं जो इम्पोर्टेंट पूछी जाते सकती हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट टाइप का केमिकल्स क्या है बेटा, साइटोकाइनिन। दीज आर आइदर नेचुरल जेंटिन और सिंथेटिक काइनेटिन, ठीक है। इसको हम नेचुरल तौर पे, अब साइटोकाइनिन क्या होता है, जेंटिन होता है और सिंथेटिक हमको काइनेटिन होता है। कंपाउंड विद द सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेगुलेट एक्टिविटी, और जो कि आपकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस आपको मैं यही बताना वाला हूँ। ये ग्रोथ थी, केमिकल डिफरेंट केमिकल्स थे, और आपके जो क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइज जो केमिकल्स होते हैं उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइज कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ।
तो अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आया है, वो केमिकल्स क्या था, ग्रोथ क्या थी। मैं आपका जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब आपकी कमेंट्स के द्वारा या फिर आपकी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।